कुछ तो गड़बड़ कर रहा था। SYPA, हाँ। Starting with chapter number 5, practical analysis of composition scheme, case studies, evaluation, challenges, best practices। अब तक आप लोगों ने जो भी सीखा वो सबका एक मिला जुला कारोबार यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। ओके, इंट्रोडक्शन। Composition scheme under GST governed by section 10 of CGST Act offers an alternative taxation mechanism for small payers. This chapter presents the practical perspective through case studies, critical evaluation, common errors, and recommend compliance practices. These elements help evaluate the feasibility of adopting the composition scheme for different business profile. Case studies on composition scheme क्या क्या है? तो एक रिटेल हाउस होल्ड दुकानदार ले लिया हमने, रिटेल स्टोर। एनुअल टर्नओवर है उसका 75 lakhs, परचेस फ्रॉम लोकल सप्लायर ओनली। अब ये इतना आपको दे दिया है बराबर। पहली चीज अपने दिमाग में क्या आनी चाहिए? 1.5 करोड़ पार कर रहा है क्या? नहीं। नॉर्मल सप्लायर है। ऑनलाइन बेच रहा है क्या? नहीं। अदर सप्लाई अदर स्टेट से ले रहा है क्या? नहीं। तो कंपोजिशन स्कीम में लागू पड़ रहा है? पड़ रहा है। चूजिंग बिटवीन कंपोजिशन स्कीम 1% वर्सेस नॉर्मल GST 12 to 18% प्लस ITC। टैक्स पेएबल अंडर कंपोजिशन स्कीम सीधे सीधा 75 लाख पे 1% यानी कि 75,000। एज्यूम टैक्सेबल आउटपुट 9%, 9 लाख 12% के हिसाब से बराबर। तो GST उसका कितना बन रहा है? 5 लाख पे 18% यानी कि 90,000 बराबर। नेट लायबिलिटी उसको 90 माइनस 9 लाख माइनस 90 8 लाख 10 की हो रही। ओके, ये नॉर्मल कंडीशंस में। कंक्लूजन यहाँ पे क्या है? कंपोजिशन स्कीम फायदे की है बराबर। कि यहाँ पे 75 लाख का बेच कर भी उसको टैक्स कितना आ रहा है? 75,000। लेकिन नॉर्मल केस में 12% के हिसाब से अगर वो जा रहा है तो 9 लाख उसको आ रहा था किसी एक चीज पे बराबर है, वही 75 लाख पे बराबर। और अगर उसका इनपुट था 5 लाख का, उस पर मैक्सिमम 18% टैक्स भी अगर उसको पे करना पड़ रहा है तो 90 उसको बेनिफिट मिल रहा है बराबर। तो 9 लाख पेएबल और 90 का बेनिफिट, नेट लायबिलिटी कितनी आ रही है 75 लाख पे? 8,10,000। सोचा है इसके लिए उसको अच्छा है कि बाबा कंपोजिशन में रहे। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बिजनेस टाइप मैन्युफैक्चर, फर्नीचर मैन्युफैक्चरर, टर्नओवर 1 करोड़ 20 लाख। ठीक है, तो 1 करोड़ 20 लाख पे 1% यानी कि 2 जीरो कट हो जाएंगे, 3 जीरो बचेंगे। कितना होगा? 1,20,000 ना, 6 जीरो में से 2 कटेंगे, 4 बचेंगे बराबर। यही चीज अगर वो नॉर्मल कंडीशन में होता तो 12% उसको टैक्स पे करना पड़ेगा मिनिमम। तो 12 लाख पे 12% 14,40,000। अगर वही चीज उसका 6,50,000 का इनपुट है, उस पर मैक्सिमम टैक्स उसने पे किया है समझो 18%, तो भी कितना पे किया है? 1,17,000। तो 14,40,000 पे करना है माइनस 1,17,000, तो उसका नेट लायबिलिटी कितना बन रहा है? 13,23,000। लेकिन साला 1,17,000 का बेनिफिट भी तो मिल रहा है। ITC में बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है। ITC में उसको 1,20,000 पे करना है, यहाँ पे 1,17,000 का बेनिफिट मिल रहा है। तो थोड़ा सा अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे कंट्रोल करे तो वो और ITC का बेनिफिट ले सकता है। हाई इनपुट टैक्स विदाउट ITC बेनिफिट इंक्रीजेस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अंडर द कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन इज नॉट सुटेबल, नॉर्मल GST विद ITC इज बेटर। अब कुछ बोलेंगे कि नहीं बाबा उसको ठीक है ना 1,20,000 ही पे करना है ना, जहाँ 13,23 है वहां पे 1,20,000 पे करना है, तो वो बोलेगा मुझे कंपोजिशन ही चाहिए। इट्स इंडिविजुअल चॉइस ऑल्सो। ओके, रेस्टोरेंट जहाँ पे डाइन ओनली लिखा हुआ है बरा, अगर रेस्टोरेंट एंड बार होता तो नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। दिस प्रैक्टिकल अप्रोच यू शुड हैव। ओके, यू आर ऑलरेडी हैविंग द PDFs, आई बेटर डोंट वेस्ट टाइम इन एक्सप्लेनिंग दिस थिंग्स। तो एक मैंने कोचिंग सेंटर का ले लिया जिसपे 6% है बराबर है। कंक्लूजन, composition scheme is suitable for local small service provider businesses but not favorable for those planning digital expansion. एडवांटेज एंड लिमिटेशंस क्या है इसके? तो एडवांटेज लोअर टैक्स रेट है, सिंप्लीफाइड कंप्लायंसेस एंड पेपर वर्क है, प्रेडिक्टेबल इन एनुअल टैक्स लायबिलिटी, सुटेबल फॉर स्मॉल लोकल बिजनेस, क्वार्टरली पेमेंट रिड्यूसेस एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन एंड लेसर अकाउंटिंग कॉम्प्लेक्सिटीज। ऑन द अदर हैंड उसके लिमिटेशंस अगर बात करो तो नॉट एलिजिबल फॉर ITC, बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है। कैनॉट इशू टैक्स इनवॉइस, तो टैक्स भी क्लेम नहीं कर पा रहा हूँ। इंटरस्टेट सप्लाई इज नॉट अलाउड, ग्रो नहीं हो रहा है बिजनेस।
नॉट सुटेबल फॉर सप्लाई वाया ई कॉमर्स, आजकल डिजिटलाइजेशन ही मेन है, वही अगर ना करो तो फायदा क्या। टर्नओवर सीलिंग लिमिट्स, स्केलेबिलिटी 1.5 करोड़, 75 लाख, 50 लाख, बस इतना ही बिजनेस करो, चाहूं तो भी नहीं। लॉस ऑफ B2B कॉम्पिटिटिवनेस ड्यू टू नॉन क्रेडिटेबल सप्लाईज। कॉमन मिस्टेक बंदा क्या करता है, एरर, गलती, एरर मतलब गलती, जानबूझ के की हुई गलती को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रॉड। डन। रॉन्गली इशूइंग टैक्स इनवॉइस, गलती हो सकती है, बराबर, उसका रिजल्ट क्या होगा भाई, तेरे को लीगल पेनल्टी होगी और तू रिवर्सल चला जाएगा कंपोजिशन से बाहर। क्रॉसिंग टर्नओवर लिमिट, बस सीधी बात है, मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई अननोइंगली, तो वायलेशन ऑफ एलिजिबिलिटी नॉर्म है। नॉट मेंशनिंग कंपोजिशन टिक्स, ये तो तूने गुनाह ही किया है, बराबर, पेनल्टी होगी। क्लेमिंग आईटीसी डिस्पाइट बीइंग द कंपोजिशन स्कीम, तो तुझे उस दिन से, जहां से तूने आईटीसी लिया है उस दिन से आज तक पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट टू विद इंटरेस्ट। अगर ऑनलाइन बेच दिया ऑटोमेटिकली फेंके गए बाहर कंपोजिशन से। कंफ्यूजिंग एग्रीगेट टर्नओवर विद टैक्सेबल टर्नओवर, तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि भाई कंपोजिशन स्कीम क्या है, बराबर। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या करेगा कोई बंदा, टू एंश्योर सस्टेनेबल कंप्लायंसेस एंड कॉस्ट एफिशिएंसी, द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस आर रिकमेंडेड। क्या करना चाहिए, ऑलवेज इशू बिल ऑफ सप्लाई, मेंटेन परचेज रिकॉर्ड सेपरेटली फॉर टैक्सेबल एंड एग्जाम इनपुट्स, डिस्प्ले ऑन द साइन बोर्ड तो कंपोजिशन स्कीम लिखना है। पीरियोडिक कंप्लायंसेस, एवरी क्वार्टर या एवरी एनुअल आपके बिल पे कर दो, आपके फाइलिंग कर दो, आपका जीएसटी पे कर दो। मेंटेन पीरियोडिक स्टॉक रिकंसिलिएशन, मॉनिटर टर्नओवर रेगुलरली टू अवॉइड क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, बराबर। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में याद रखो कि आप प्रॉपर सप्लाई लोकल से ही कर रहे हो, आईटीसी का बेनिफिट आप नहीं ले रहे हो तो उसका इंपैक्ट लगाना नहीं है, टीसीएस नहीं है, टीडीएस नहीं है, बराबर है। Pricing and customer communication, price product services considering embedded tax cost, notify B2B customers about non-availability of ITC, use competitive pricing to offset ITC disadvantage। हाँ, अच्छा बेस्ट प्राइस दो ताकि आप कंपटीशन में टिके रहो, लोग आपके पास आते रहे। अगर आप एक्सपांशन प्लान कर रहे हो, इफ द बिजनेस नियरिंग टर्नओवर लिमिट ऑफ 1.5 या 75 lakhs, तो मैंने आपको बोला हुआ है ना क्या करने का, वो तो कायदे से यहाँ पे क्या करने का वो ये है, लेकिन मैंने आपको दूसरा रास्ता बताया हुआ है। और अब कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो लेक्चर में नहीं थे, तो आओ, मैंने कौन सा रोका है? पर वो सीक्रेट है, ओके, कैसे बढ़ाना है। ट्रांजिशन टू रेगुलर स्कीम, री इवेल्युएट प्राइसिंग पॉलिसीज, एक्सेस आईटीसी बेनिफिट, डिसीजन फ्रेमवर्क, शुड अ बिजनेस ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, डिपेंड्स। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा मिक्स ऐसा एक व्यू पॉइंट है कि डिपेंड्स ऑन योर ओन चॉइस। If you can control your turnover, if your turnover is already small, if your business is already small, if you're not interested to collect the tax and maintain the records and all that, मेरे जैसा बंदा है बोलेगा कंपल्सन पे लेने गया सब कुछ 1% पे कर दो बैठ जाओ। लेकिन कोई ऐसा बंदा है जिसको टैक्स बचाना भी है, रिकॉर्ड मेंटेन भी करना है, सब कुछ करना है, इंटरस्टेट भी करना है, बड़ा भी करना है, तो ही विल नॉट हैव, बराबर। सो जस्ट रीड आउट द पॉइंट्स, यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि इसमें क्या है। समरी, ये आपको अभी अंदाजा आ जाएगा पढ़ के। कंक्लूजन और ये उसके एमसीक्यूज, ट्रू और फॉल्स। अरे ले, मैंने इसके आंसर अलग से लिखे लेकिन यहाँ पे कट करने को भूल गया। फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए हुए हैं विद आंसर्स, ट्रू और फॉल्स आपको दिए हुए विद आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स आपको लिखने हैं, लॉन्ग आंसर्स आपको लिखने हैं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट, नाउ इट्स अप टू यू how you study and how you maintain your track record of good marks. Yes, thank you.